बनारस की गलियां अपने भीतर न जाने कितनी कहानियां समेटे हुए थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी थी उस कोठे की जहां कमलिनी रहती थी। उसकी सुंदरता से ज्यादा चर्चित थी उसकी आंखें, गहरी, शांत, लेकिन कुछ ऐसा समेटे हुए जिसे देखने वाला अपने भीतर तक महसूस करने लगता। जो भी उसके पास जाता कुछ अजीब सा बदलाव लेकर लौटता। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर तक उतर जाने वाला था। वह व्यक्ति जो कभी वासना की भूख में पागल होकर आता था, लौटते समय ऐसा महसूस करता जैसे उसने कोई गूढ़ सत्य छू लिया हो। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कमलिनी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो हर पुरुष को उसकी सबसे गहरी भावनाओं से जोड़ देती थी। एक रात कोठे पर सेठ से गोविंद दास आया, बनारस का सबसे अमीर व्यापारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाने में लगा दी थी। उसके पास सब कुछ था, सोना, गहने, दौलत, लेकिन जो नहीं था वह था संतोष। मैंने सुना है कि तुम हर आदमी को बदल देती हो, सेठ ने हंसते हुए कहा। कमलिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बदलना तो हर कोई चाहता है, बस उसे यह एहसास नहीं होता। सेठ को लगा कि यह बस एक और चालाक तवायफ की बात होगी, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो कुछ हुआ। वह एक क्षण के लिए सुन्न हो गया। उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह खुद एक कच्चे घर में बैठा था जहां उसकी मां सादे कपड़े पहने रोटी बना रही थी। बचपन में तुझे यही रोटी खिलाती थी बेटा, मां ने प्यार से कहा। सेठ ने अपनी हथेलियों को देखा। अब वे किसी राजसी आदमी की नहीं, बल्कि एक छोटे मासूम लड़के की थीं। यह यह क्या हो रहा है? सेठ घबराकर पीछे हटा। कमलिनी ने शांत स्वर में कहा, तू दौलत कमाते कमाते कब खुद को खो बैठा सेठ जी। अगले ही क्षण सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि जिस सुख की वह तलाश कर रहा था वह दौलत में नहीं, बल्कि अपनी पुरानी मासूमियत में था। सेठ उस रात कोठे से निकला और सीधे गंगा घाट पर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह बनारस के बाजार में खबर फैल गई कि सेठ गोविंद दास ने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों में बांट दी। कोठे में यह सुनकर रज्जोबाई का माथा ठनका। यह लड़की कौन थी? वे सिर्फ अपने शब्दों से लोगों के भीतर गहरे छुपे डर और पछतावे को बाहर कैसे निकाल रही थी। रज्जोबाई ये सोच ही रही थी कि उसी रात नवाब सलीम मिर्जा आया। वह बनारस का सबसे निर्दयी व्यक्ति था। लड़कियों को उठा लेना, बेगुनाहों को मार देना उसकी आदत थी। मुझे तुम्हारी कहानियों पर यकीन नहीं, उसने जोर से हंसते हुए कहा। कमलिनी ने धीमे स्वर में पूछा, डरते हो? नवाब का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। मैं किसी से नहीं डरता, उसने गुस्से से कहा। कमलिनी मुस्कुराई। डर तो हर किसी के भीतर होता है नवाब साहब। नवाब हंसा। अगर ऐसा है तो दिखाओ मुझे मेरा डर। कमलिनी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर नवाब को लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा घिर गया। अचानक उसने देखा कि वह एक सुनसान महल में अकेला खड़ा था। वहां सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक चारों तरफ से धीमी आवाजें आने लगी, चीखें, सिसकियां, रुदन। ये क्या है? नवाब चीख पड़ा। कमलिनी की आवाज वो गूंजी, ये वे आत्माएं हैं जिन्हें तुमने सताया है। अगले ही पल नवाब के सामने अनगिनत छायाएं उभर आईं। उनमें कुछ लड़कियां थीं, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे। सबकी आंखों में दर्द था। हमसे हमारा घर छीन लिया, हमें तड़पा कर मारा गया, हमें कभी न्याय नहीं मिला। नवाब के माथे से पसीना बहने लगा। यह झूठ है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन फिर वह खुद को फांसी के फंदे पर खड़ा पाया। नीचे खड़े लोग उसे पत्थर मार रहे थे। अब भुगतो। नवाब नवाब ने गला फाड़कर चीख मारी और हांफते हुए जाग गया। उसका शरीर कांप रहा था। कमलिनी शांति से बैठी थी। तो नवाब साहब, क्या अब भी कहोगे कि तुम्हें डर नहीं लगता? नवाब ने कुछ नहीं कहा। वह उठा और कांपते हुए कोठे से बाहर निकल गया। अगली सुबह किसी ने उसे बनारस के सबसे पुराने शिव मंदिर में सिर झुकाए देखा। रज्जोबाई को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह लड़की कोई आम तवायफ नहीं थी। लेकिन वह थी कौन? रज्जोबाई ने उस रात चोरी छिपे कमलिनी के कमरे के बाहर खड़े होकर देखा। कमलिनी अकेली बैठी थी, लेकिन उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली थी। रज्जोबाई कांप उठी।
फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। कमलिनी ने धीरे से मंत्र जपना शुरू किया और उसके माथे पर एक त्रिशूल का निशान उभर आया। रज्जोबाई ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। यह ये तो उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत का एक दृश्य कौंध गया। एक प्राचीन मंदिर जहां एक छोटी बच्ची देवी की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप रही थी। कमलिनी के माथे पर वही प्राचीन चिन्ह था जो उस मंदिर की मूर्ति पर था। सच्चाई अब सामने थी। कमलिनी कोई आम स्त्री नहीं थी। वह उस मंदिर की आखिरी संरक्षक थी जिसे सालों पहले नष्ट कर दिया गया था। उसे वहां से चुरा लिया गया था, उसकी यादें मिटा दी गई थीं। लेकिन अब उसकी शक्ति फिर जाग रही थी और अब वह उन सभी को शुद्ध करने आई थी जिनकी आत्माएं अंधकार में भटक रही थीं। अगली सुबह बनारस ने एक चमत्कार देखा। कोठा वीरान था। कमलिनी, किसी को नहीं पता वह कहाँ गई, लेकिन कहते हैं अगर कोई गंगा के किनारे सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसे एक स्त्री की छाया दिखाई देती है जिसकी आंखों में रहस्य और करुणा दोनों झलकते हैं। वह कौन थी? क्या वह देवी थी या फिर कोई जागृत आत्मा जो अपने अधूरे कार्य को पूरा करने आई थी? कोई नहीं जानता। लेकिन जिसने भी कमलिनी से एक बार मिल लिया वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा।